अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ बव्वअना लि इब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बि शैअन व तह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वररुक्कइस सुजूद व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुसलमान होने की हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत, जिसको कुर्बानी के नाम से याद किया जाता है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब में इसको जारी और सारी फरमाया और हमको इसके अदा करने की तौफीक अता फरमाई। अगर अल्लाह न चाहते तो बंदा कर नहीं सकता है, अगर अल्लाह न चाहे तो बंदे की बस की बात नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 इम्तिहानात के बारे में हमने तज़किरा किया था गुज़िश्ता दिनों में। इस जुमा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चौथी इम्तिहान का तज़किरा करना है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर जो ख्वाब देखा था उसको सच कर दिखाया और अल्लाह ने कहा हम नेकोकार को इसी तरह बदला दिया करते हैं, और इब्राहीम और इस्माइल तुम दोनों कामयाब हो गए। अब चौथा इम्तिहान तुम्हारा ये है कि हमारे लिए हमारा घर बनाओ, हमारे लिए हमारा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया और दुनिया में भेजा था, तो सबसे पहले खुदा की इबादत के लिए जो घर बनाया गया और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जो घर बनाया था, खाने काबा उसी जगह पर बना हुआ है। और जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था तो सारे जमीन पर पानी ही पानी था, और तूफान आने की वजह से उसकी बुनियादी जो है मिट्टी के अंदर दब गई थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो वाकया याद कराया। कुरान करीम के पहले पारे के 15वें रुकू में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। हुजूर को कहा जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मोहम्मद याद कीजिए उस वक्त को जब जो है बुनियादें उठा रहे थे इब्राहीम इस्माइल के साथ। यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, अल्लाह हुक्म दे हमारे लिए घर बनाओ। बुनियादें ढूंढी तो बुनियादें मिलने के बाद खाने काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया। खुदा के घर बनाने का काम क्या हो गया, शुरू हो गया। अजीब बात है, पैगंबर जो है, नबी, सारे इंसानों में सबसे अफजल लोग होते हैं, कभी उनसे गुनाह नहीं हो सकता है, लेकिन एक नबी से अल्लाह ने मिस्त्री का काम लिया। एक नबी से अल्लाह ने मिस्त्री का काम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्त्री का काम दिया उसे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजदूरी का काम दिया। खाने काबा को तामीर करने वाला एक नबी मिस्त्री और एक नबी मजदूर। और कुर्बान जाइए जिस नबी ने उसको आबाद किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तामीर मजदूरी करने वाला भी नबी और मिस्त्री का काम करने वाला भी नबी, और उस घर को बनाने के बाद घर को आबाद करने का जो काम सुपुर्द किया गया वह हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपुर्द कर दिया है। गोया कि क्या कहने, मिस्त्री भी अजीब है, मजदूर भी अजीब है, और आबाद करने वाला उसको भी अजीब है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के घर को बनाया। कुरान में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है। 17वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बैतुल्लाह को क्यों बनाया, खाने काबा को क्यों बनाया, खाने काबा को क्यों बनाया। आजकल हमारे ज़हनों में एक बात आती होगी कि भाई खाने काबा भी तो पत्थर का है, लोग उसी को सजदा करते हैं। खुदा का घर जो है बैतुल्लाह वो पत्थर का है, लोग उसी को सजदा कर रहे हैं, और दूसरे लोग बुतों को मानते हैं, वो भी पत्थर की मूर्तियां बनाते, उसी को सजदा करते हैं। और हमने और उनमें क्या फर्क है, चल हमने और उनमें क्या फर्क है। दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, जितनी मस्जिदें,
चाहे हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, या किसी समंदर के किनारे जो मुल्क आबाद है जहां से कोई आबादी ना हो, वो भी अपनी मस्जिद की सिमत बैतुल्लाह की तरफ करता है और नमाज पढ़ता है, खाने काबा की सिमत है। तो हम भी पत्थर को सजदा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुक्म दिया अल्लाह ने कि इस काबे की सिमत में सजदा करना है आपको, उन पत्थरों को नहीं। वो तो घर बनाओ, घर इसलिए बनाओ ताकि लोगों को मालूम हो कि खुदा ने इस जगह सजदा करने का हुक्म दिया है। वरना अगर कभी ऐसा हो जाए कि बैतुल्लाह की जो है वहां से बुनियादें हिल गई और पत्थरों को निकाला गया, फिर भी हम उसी सिमत में मुसलमान नमाज जो है सजदा उसी सिमत में करेगा। पता क्या चला कि मुसलमान पत्थरों को सजदा नहीं कर रहा है, उस सिमत में और उस जगह के अंदर सजदा कर रहा है जिस जगह पर अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ज़हन में ये बात आ सकती है हमारे, और इसलिए उसका जवाब यह है कि अगर कभी बैतुल्लाह न रहे, बैतुल्लाह के पत्थरों को निकालकर साइड में रख दिया जाए, फिर भी मुसलमान कहां पर सजदा करेगा? उन पत्थरों को सजदा नहीं करेगा, इसको सजदा करेगा जहां पर खाने काबा की बुनियादें थी, वहीं उसी तरफ सिमत में और उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। और इसका हुक्म क्या दिया अल्लाह ने? कुरान करीम की दूसरी बारे में दिया। अल्लाह ने कहा वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, जब तुम निकलो सफर में कहीं भी तो अपनी सिमत जब तय करो नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद हराम की सिमत होना चाहिए। मस्जिदुल हराम खाने काबा को कहा जाता है, उसकी सिमत में मुंह करके आपको नमाज पढ़ना चाहिए। ये कहा। और खाने काबा क्यों बनाया गया? कुरान से पूछिए, कुरान उसका जवाब देता है। कुरान ने कहा वइज़बअ इब्राहीम मकानल बैत, हमने ठिकाना दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारे घर मकानल बैत, घर की जगह पर, बैतुल्लाह की जगह पर। किस लिए कहा? अल्लाह तुशरिक बि शैआ, कि हमारे साथ किसी चीज को शरीक नहीं बनाएंगे। खुदा के घर को बनाने का एक मकसद सबसे बड़ा जो है, और सारे नबियों ने जिसको लेकर आया है, जिसको असल चीज कहा जाता है, और सारे दीन का खुलासा, और जितने दुनिया में जितने आसमानी मजहब आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नबी की असल जो जड़ थी वो यही थी कि अल्लाह को एक माना जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए, न उसकी इबादत में, न उसकी बंदगी में, न उसकी सिफात में, न उसके कमालात में, न उसकी अच्छाइयों में, न वो चीज जो कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते, उसके अंदर भी उसको शरीक नहीं किया जा सकता है। निदा लगाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तुशरिक बि शैआ, कहा इब्राहिम को कि ये इब्राहिम आवाज लगाओ और घर जो बना रहे हम उसका पहला मकसद ये है कि हमारी जात में, हमारी सिफात में, हमारी बड़ाई में, हमारे यक्तायत और हमारे वहदानियत और इकाई में कोई दूसरा शरीक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा शरीक नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने अपने खुदाई के अंदर किसी पैगंबर को शरीक नहीं किया। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा कि हो सकते नहीं बेटे, क्यों? खुदा तो जिंदा है और बेटा तो दुनिया से चला गया, आसमान पर है, जिंदा अल्लाह ने उठा लिया। कहां है वजूद ईसा अलैहिस्सलाम का? एक चीज सबसे अव्वली मकसद खाने काबा का, और खाने काबा के बाद दुनिया की सारी मस्जिदों का महवर और मकसद जो घूमता है वो ये है कि हर इंसान को ये समझाया जाता है कि दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह की जितनी सिफात है, अल्लाह के जितने कमालात है, अल्लाह के जितने इख्तियारात है, अल्लाह की जितनी बातें हैं, उन सब बातों के साथ खुदा पर ईमान लाने वाला ही सच्चा मुवाहिद और सच्चा तौहीद परस्त है। वरना सच्चा तौहीद परस्त नहीं हो सकता ऐसा आदमी जो अल्लाह के बाद सिफात को माने, बाज का इनकार करे, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। ला तुशरिक बि शैआ, हमारे साथ किसी चीज को शरीक ना कीजिए आप। आवाज लगाओ, अव्वलीन मकसद खाने काबा का यह बना। और फिर कहा वताहिर बैती लित्ताइफीन, और पाक कीजिए हमारे घर को। किसके लिए पाक कीजिए? तवाफ करने वालों के लिए। खाने काबा का देखिए आप, लाखों की तादाद में बैतुल्लाह में लोग पहुंच चुके, तवाफ जारी और सारी, हर वक्त तवाफ हो रहा है खुदा के घर में। वराकिफीन व रुक्का सुजूद, और खुदा के घर में ठहरने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, ये सब चीजें खुदा के घर के साथ खास है। इसलिए अगर कोई कब्र पर जाकर तवाफ कर रहा है, गलत कर रहा है। क्यों? अगर कब्र का तवाफ जायज होता, जहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ किया जाता है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कब्र का तवाफ करते, सहाबा इकराम नबियों के कब्र का तवाफ करते। लेकिन हदीस से उठाइए, आप सहाबा की जिंदगी को पढ़िए तो आपको मिलेगा किसी सहाबी ने किसी नबी की कब्र का तवाफ नहीं किया है। अगर इतर डालना होती, इतर डाली जाती तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर इतर डाली जाती। अगर हाथ डाला जाता तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर सबसे पहले हाथ डाला जाता, इसलिए कि सहाबा से बढ़कर कोई इश्क नबी का दावा नहीं कर सकता। तो सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हतर पर फूल के फूल निछावर कर देते, लेकिन कभी सहाबा ने नबी की कब्र पर न फूल चढ़ाए, न इतर की बाटल लगाई, न नबी के कब्र का तवाफ किया। क्यों किया? तवाफ करना, सजदा करना, रुकू करना, एतिकाफ करना, इबादत करना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। खुदा का घर तामीर हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और लोग जाते हैं मकाम इब्राहिम देखिए, वहां पर जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा को तामीर किया था, वो पत्थर की जो जगह है जहां पर पत्थर रखा हो उसको कहा जाता है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम खासियत रखी थी अल्लाह ने उस पत्थर के अंदर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तामीर करने जाते तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर हो जाता, और जैसा गारा लेने नीचे आते तो पत्थर खुद ब खुद छोटा हो जाता। मजदूरी कर रहे हैं इस्माइल, अल्लाह ने नबी से काम किया, मिस्त्री का काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। और कभी खाने काबा की दीवारों को देखिए आप, एक भी पत्थर एक साइज का नहीं मिलेगा आपको। खाने काबा का हर पत्थर अलग साइज का मिलेगा। इशारा इस बात की तरफ है कि खुदा को मानने वाले हर मुल्क से, हर कबीले से, हर खानदान से, चाहे गोले हो, काले हो, या मिट्टी के कलर वाले हो, या कुछ भी हो, अलग अलग कबीले के, अलग अलग मिजाज के, अलग अलग तबकात के, अलग अलग तौर और तरीके के, अंदाज वाले, गुफ्तार वाले, जिनकी जबानी अलग होंगी, जिनका बोलना अलग होगा, जिनका खाना अलग होगा, जिनके रहने सहने का ढंग अलग होगा, खुदा के घर के लिए आएंगे तो अलग अलग तबीयत वाले भी आकर खुदा के सामने अपने सर को झुकाएंगे। इस बात की तरफ इशारा दिया है अल्लाह ने खाने काबा को तामीर करके। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आवाज लगाओ, हमारे घर के लिए आवाज लगाओ, घर बना दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि घर तो बन गया। अब एक बेहतरीन बात उन्होंने कितनी अच्छी लिखी है। देखिए, हम बंबई कभी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? समंदर किनारा है, कोई वहां पर गार्डन है, ये है वो है। कोल्हापुर जा रहे हैं कभी घूमने के लिए, वहां कोई गार्डन है घूमने के लिए। आदमी सैर और तफरीह के लिए जाता है, अपने आप को मूड फ्रेश करने के लिए जाता है कभी कभार। लेकिन अल्लाह ने जहां पर अपना घर बनाया खाने काबा, वहां कोई पानी का नाम और निशान नहीं, कोई पानी की, सिर्फ एक वो आधे जमजम निकला था इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से, और कोई गार्डन नहीं वहां पर, कोई उगने वाली चीज नहीं, सिर्फ रेत ही रेत है, सिर्फ रेत ही रेत, ताकि दुनिया के मुशरिक और दुनिया के काफिरों को ये बात समझ में आ जाए कि ये अल्लाह है जो बिन पानी की जगह पर अपने लोगों को खुदाई पर ला रहा है और उनकी दिलों को मुतवज्जा कर रहा है। ये खुदा की ताकत है। जिस तरीके से जिसको हमारी जबान में मिकनातीस कहा जाता है, हम अपनी जबान में उसको बोलते लहू चमक, क्या बोलते अपनी जबान में उसको मिकनातीस कहा जाता है उर्दू में। अगर लहू चमक को कहां पर रखा जाए तो लोहा खुद ब खुद वो खींच लेता है। खुदा का घर वो है कि तौहीद परस्तों को अपनी जानिब खींच लेता है, अल्लाह के मानने वालों को अपनी तरफ खींच कर लेता है। कोई वहां सब्ज़गार नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, और कोई आदमी वहां पर घूमने के लिए नहीं जाता है, इसलिए जाता है कि खुदा की बंदगी करे और खुदा की इबादत करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आवाज लगाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या खुदा, ये यहां पर कौन सुनने वाला है, और कोई कौन सा घर है यहां पर? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह ने, आवाज लगाना तुम्हारा काम है। जितनी रूहें आलम अरवाह के अंदर है, पैदा होने वाली है, हम उनके कानों में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। जिसके कान में तुम्हारी आवाज पहुंचेगी, अल्लाह उनको हज करने की तौफीक नसीब फरमाएगा। वाज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। कहा इब्राहिम आवाज लगाओ हर तंग जगह से। देखिए, दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर कोई इंटरनेट का निजाम नहीं है, जहां पर कोई मशीनरी का निजाम नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाला आदमी भी
जब तैयारी करता है और पैसे जमा करता है, उसको कोई आता पता नहीं रहता है, उसकी जबान अलग है, उसका बोलना अलग है। खाने काबा में जाएंगे आप देखिए, हिंदुस्तान के लोग भी है, अरब के लोग भी है, यूरोप और अमेरिका के लोग भी है। एक हिंदुस्तान का आदमी जाकर खड़ा है, काबे का तवाफ कर रहा है, उसके बाजू में अमेरिका का आदमी खड़ा है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, उसको उर्दू नहीं आ रही, इसको हिंदी नहीं आ रही, उसको मराठी नहीं आ रही, फिर भी आपस में मिलकर खुदा के घर का तवाफ कर रहे हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज थी जो अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर, जो रूहों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी है, अल्लाह ने उन्हें अपने घर की ज़ियारत कराई। और हर तंग जगह से, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं खुदा के घर का तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए। ये 4 इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिए गए, और चारों इम्तिहान में जब कामयाबी हुई, फिर अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब तुम्हें जो है जो कुछ मांगना है मांग लो। क्या कहा कि तुम्हें जो कुछ मांगना है वो मांग लो। क्यों? उसूल ये है, जब मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर लेता है तो उसको इजाजत दी जाती है। मजदूर अपनी मजदूरी पूरी करता है तो उसको क्या कर दी जाती है भाई? उजरत दी जाती है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुमको मांगो तो मांगना है। हाथ उठाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाथ उठाए। कितनी बड़ी नबियों की जिंदगी को कभी गौर से पढ़िए, कुरान को कभी पढ़िए कि कुरान में अल्लाह ने क्या हालात बयान फरमाए पैगंबरों के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या दुआ की अल्लाह से? ये हमारे रब, हमने जो इम्तिहानात दिए वो इस काबिल तो नहीं कि वो कबूल हो जाए, लेकिन आप अपने फजल से इसको कबूल फरमा लीजिए। चारों इम्तिहान में कामयाब हुए। इसके अलावा तो बहुत सारे इम्तिहान दिए अल्लाह ने, लेकिन 4 इम्तिहान बहुत सख्त थे। कुरान में तज़किरा आया चारों। आग में कूद गए, कौन कूद सकता है आग में? अल्लाह के वादानत के लिए आग में कूद गए। बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा जहां पर आदमी जो है हलाक बर्बाद हो सकता है। अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, खुदा के घर को बनाया, और फिर दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला तकब्बल कहा जाता है वो काम जो पूरा ना हो, फिर भी आदमी कह रहा है कि काम मेरा अल्लाह पूरा नहीं हो गया है, लेकिन आप अपने फजल से, अपने कर्म से इसको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर करें कि अल्लाह, जैसी इबादत आपकी करनी थी, जैसा इम्तिहान में कामयाब होना था, वैसे कामयाब हम नहीं हुए, लेकिन जो कुछ आप हमें दे दे और हमारी इबादत को कबूल फरमा लीजिए, आपका एहसान। ये दुआ मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेशक आप ही सुनने वाले हैं और आप ही जानने वाले हैं दिलों के हाल को। आदमी अपने हाथ से पैरों से इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन दिल के अंदर, दिल तो खुदा जानता है कि भाई इसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है या नमाज के अंदर अपने घर के अंदर आरज़ू लगाकर बैठा हुआ है, ये तो खुदा जानता है। और रात के अंदर पुकारी जाने वाली आवाज, लोगों के दरमियान पुकारी जाने वाली आवाज, तन्हाई में पुकारी जाने वाली आवाज, भीड़ और मजमे के अंदर पुकारी जाने वाली आवाज, दूर से पुकारी जाने वाली आवाज, खुदा के घर में बैठकर पुकारी जाने वाली आवाज, हर आवाज को खुदा सुनता है। इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी, उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने सहाबा की सिफत जब बयान फरमाई तो उसमें एक बात कही, वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, और वो सहरी के वक्त इबादत कर रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, फिर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाई। सहाबा की सिफत बयान की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछने लगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक आदमी इबादत कर रहा है और फिर उसमें माफी मांग रहा है, एक आदमी काम कर रहा है और फिर उसमें माफी मांग रहा है, काम भी पूरा कर रहा है और माफी भी मांग रहा है, कि भाई? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सहाबा जो इस्तिग़फ़ार करते हैं इसलिए करते हैं कि अल्लाह का जो हुक्म था उसको तो पूरा कर दिया है, अब हो सकता है अल्लाह के हुक्म को अदा करते वक्त अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह हमसे उसको माफ फरमा दीजिए। ये सिफात थी सहाबा की। इसलिए हर मुसलमान को कोई भी वो इबादत अदा करे, कोई भी इबादत अदा करे, एक दुआ जरूर करना चाहिए कि अल्लाह, हमने कुर्बानी की इबादत अदा की,
अब इसके अंदर जो भूल चूक गलती हमसे होगी इसको माफ फरमाइए, अपने दरबार में इसको कबूल फरमा लीजिए। ये दुआ करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि हमारे परवरदिगार हमारे नस्ल को मुसलमान बाकी रखिए और हमें हज के अरकान सिखाइए, बताइए हज कैसे करना है। व तुब अलैना, और हम पर तवज्जो फरमाइए, हमारी तरफ अपना ध्यान रखिए। आपका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत बेहतरीन का जरिया हो, अच्छाई का जरिया हो। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा कबूल फरमाने वाले और रहीम फरमाने वाले। कैसी दुआ कर रहे हैं। और आखिरी जो दुआ मांगी है बुजुर्गों, कभी सोचना चाहिए कि क्या दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा। किसको मांगा? कहा रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ये खुदा मेरी नस्ल जो चलेंगी उस नस्ल में उस पैगंबर को पैदा फरमा जो सारी नबियों का सरदार होगा। सारे नबियों का क्या होगा? किसने दुआ मांगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में मांगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 41वें खानदान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 41वीं नस्ल में और पुश्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। ये दुआ का नतीजा था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। और हम उसी नबी की उम्मती हैं, हम उसी नबी के उम्मती। मैंने गुज़िश्ता जब बात कही थी कि आसमानी जितनी किताबें, हर किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलेगा। हम नमाज जब पढ़ते हैं, कभी गौर करो, अत्तहियात में जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ते हैं उसको? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या अल्लाह रहमत नाजिल फरमाइए मोहम्मद पर और मोहम्मद के मानने वालों पर, आपके खानदान पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जैसे आपने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और इब्राहिम के खानदान वालों पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक आप लायक सताइश और बुजुर्गवार हैं। इज्जत भी आपकी और तारीफ भी आपकी। अभी गौर किया आपने? आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया, नूह अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। क्यों? इसलिए कि खुदा के घर को तौहीद की दावत देने के लिए सबसे ज्यादा इम्तिहानात से अगर गुजरे हैं नबियों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जान की कुर्बानी दी, छलांग लगाया गया, अपनी औलाद की कुर्बानी दी, मैदान में छोड़कर आ गए औलाद को जहां पर पानी का नाम निशान नहीं था, माल की कुर्बानी दी, खाने काबा को आबाद किया। अब हमारे ऊपर कभी गौर करके देखो आगे हम क्या कर रहे हैं। मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों में, पर मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब यूरोप की कलीसियाओं में जाकर देखा कि अंदलुस 850 साल जहां पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की, हुकूमत की, आज उन मस्जिदों के अंदर घोड़े और खच्चर बने हुए हैं और उनको ईसाई इबादत गाहों के अंदर तब्दील कर दिया गया है। और जहां पर बड़े बड़े उलमा इकराम, औलिया अल्लाह खुतबे दिया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे, आज वहां अंग्रेजी लोग आधे कपड़े पहनकर घूमते हैं। अल्लामा इकबाल जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, इतना जोशीला मुसलमान होता है कि 1 साल में, 2 साल में, बल्कि 1-1 महीने में मस्जिद बना देता है, पर मन अपना पुराना पापी है, दिल गुनहगार है, खुदा की मोहब्बत इसमें समाई नहीं है, दुनिया की मोहब्बत समाई है। मस्जिद बनाया लेकिन अपने आप को नमाजी नहीं बन सका, ना अपने आप को नमाजी बना सका, ना औलाद को बना सका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उम्मतन मुस्लिमतन लक, जो औलाद मेरी आप पैदा फरमाएंगे मेरी नस्ल में, वो आपकी ताबेदार होना चाहिए। और 14वें पारे के अंदर तो दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफीदतम मिनन नास, कि मेरे परवरदिगार जो मेरी नस्ल होंगी वो नमाज को कायम करने वाली पैदा फरमाइए। ये दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब हमारे ऊपर गौर कीजिए, हमने कुर्बानी की माशाअल्लाह, वाजिब कुर्बानी अदा कर दी, नफल कुर्बानी अदा कर दी। अब अपने मन में झांक कर देखिए कि हम, कोई 30 साल का है,
कोई 35 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 16 का है, कोई 17 का है, 15 से तो सब बालिग हो गए। आप कभी झांक कर देखिए अपने दिल में कि मैं नमाजी बना हूं या नहीं बन सका हूं। खुदा के घर को बनाना बड़ी बात नहीं है, खुदा के घर को आबाद करना बड़ी बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को बनाया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आबाद किया। खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, 360 मूर्तियां रखी हुई थी। जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ दिया और खुदा के घर को साफ कर दिया। तौहीद के मतवाले और शहीदाई खुदा को मानने वाले लोग तवाफ कर रहे हैं। और कयामत से पहले एक हदीस सुनाता हूं, बात खत्म कर दूंगा उसके बाद। कयामत की निशानी, जब कयामत कायम हो जाएगी उसकी निशानियां जाहिर हो जाएंगी। तो दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदें अल्लाह जो है सारी मस्जिदों को एक जगह जमा करेंगे और खाने काबा के साथ मिलाकर उसको उठा लेंगे। उसको क्या कर लेंगे और मैदान महशर में यही मस्जिदें गवाही देंगी कि मेरे अंदर आकर कौन नमाज पढ़ता था। अब हम सोचिए कि माशाल्लाह, कोई बाज मर्तबा मुझे तो खुशी होती है उन लोगों पर जिनका घर जो है आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर और आकर नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और 4 कदम दूर मस्जिद से बाहर जिनका घर है वो टीवी लगाकर बैठा हुआ है, 4 कदम दूर, 4 कदम दूर। खुदा इबादत की, खुदा जब तौफीक न दे बंदे की बस की बात नहीं। लोग 1.5 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से, आधा किलोमीटर से दूर दराज से आकर नमाज पढ़ रहे हैं और जिनका घर मस्जिद के बाजू में है, 4 कदम पर घर है कि भाई 4 कदम डालेगा तो मस्जिद में आ जाएगा, उनको तौफीक नहीं मिल रही। यही मस्जिदें हमारे खिलाफ गवाही देंगी कि इसका घर मेरे करीब था फिर भी ये मस्जिद में आ नहीं सका। इसलिए 5 वक्त नमाजी पढ़ने की फिक्र करो। हमें अपने आप को नमाजी बनाना है। हम जब खुद नमाजी बनेंगे हमारी औलाद नमाजी बनेगी, हमारी घर वाली नमाजी बनेगी। हम जब बेनमाजी, हमारी औलाद भी बेनमाजी और हमारी फैमिली भी बेनमाजी। कुछ नहीं लेकर जाना है कब्र में, कितना ही आलीशान घर बनाओ, कितनी आलीशान गाड़ी खरीद लो और बैंक बैलेंस करोड़ रुपए के ऊपर लो, वही कफन जो हाजी लोग पहनते हैं, बगैर सिला हुआ कफन, 2 चादर, वही तुम्हें पहनाई जाएंगी। उसके अलावा कोई इसी बीसी कब्र में है ही नहीं। तो कभी जिंदगी में जो सोच लिया करो कि हमने खुदा का घर तो बना दिया माशाल्लाह, अब खुदा के घर को आबाद फरिश्ते तो आकर नहीं करेंगे, न दूसरे गांव की बस्ती है यहां लोग आकर आबाद करेंगे। आबाद तो आपको करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी अल्लाह ने कबूल फरमाई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उसको आबाद फरमाया। आज भी खाने काबा आबाद है और जितनी मस्जिदें आबाद हो रही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आबाद हो रही। इसलिए 5 वक्त नमाजी बनने की फिक्र करें, 5 वक्त नमाज पढ़ने की फिक्र करें। आपका काम कितना ही आला क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला काम क्यों ना हो, खुदा के काम से बड़ा आपका काम हो नहीं सकता बुजुर्ग। कभी अपने अंदर झांक कर देखो कि जिस खुदा ने मुसलमान बनाया है अगर वो खुदा हमें काफिर बना दे तो कहां जाते हम। कभी सोचिए इस बात। हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलना पड़ता। हम मुसलमान जब खुदा ने बनाया है, मां की पेट से मुसलमान पैदा फरमाया, इस पर शुक्र अदा फरमाइए और उसका शुक्र यह है कि खुदा के घर को आबाद कीजिए। 5 वक्त नमाज पढ़ने की फिक्र कीजिए, जमात के साथ पढ़ने की फिक्र कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। कोई एक आदमी नहीं पढ़ रहा है, बाजू वाले पड़ोसी को बताए भाई चलो मस्जिद को, बाजू वाला दूसरे को बताए। मस्जिदें ऐसे आबाद होती है, चिराग से चिराग रोशन होता है। खुदा का घर भी ऐसे आबाद होता है। इसलिए इसकी फिक्र करें।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।